हाँ सानी साहब, अहमदाबाद से दिल्ली 2 टिकट्स इमीडिएटली बुक करवाइए। अरे वापस आना होगा तभी तो बोल रहा हूं मैं आपको। अरे कोई भी फ्लाइट हो, 2 टिकट बुक करवाइए अभी के अभी। अरे जीजा जी आप ऐसे। भाई साहब, अब मैं और ये तमाशा नहीं देख सकता हूं और ना अपना तमाशा और बनवा सकता हूं। हम जाएंगे। सानी साहब, टिकट करवाइए और मुझे बताइए, मैं एयरपोर्ट से कलेक्ट करूंगा। मम्मी मम्मी मेरी बात तो सुनिए। तेरे ससुराल वालों ने तो सुना दिया, अब तू भी सुना दे। सारी गलती मेरी है। सारी गलती मेरी थी, यही कह कर तू बोल। ये क्या कह रहे अरे हैं वही भाई जो साहब? तू सुनना चाहता है कि राकेश सारी गलती तेरी थी और आप लोग क्यों चुप है? अरे बोलिए ना, बोलो ना कि हाँ राकेश सारी गलती तेरी थी। हाँ ये सच है कि मैं गुस्से में बोलता हूँ, चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, गलतियां भी करता हूँ, लेकिन आज मेरी कोई गलती नहीं थी। आप ही लोग बताइए ना, थी क्या कोई मेरी गलती? लड़की का बाप हूं मैं, कोई उठाई गिरा नहीं हूं। मैं सब मजाक किया। जब से रिश्ता पक्का हुआ है, हर रोज हर बात पे सबके सामने मजाक बताकर मेरी बस बेइज्जती कर रहे। अरे बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत होती है। 2 कौड़ी के लोग हैं, ना बात करने का तरीका, ना बोलने का सलीका। तुझे तेरी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त होगी, मुझे मेरी बीवी की इंसल्ट नहीं। चलो विशाखा। मम्मी आप कहीं नहीं जाओगे? मैं जाऊंगी। क्यों रुकूं? और गालियां सुनने के लिए तेरे उस नैना के बाप से? मम्मी प्लीज आप फिर से। तुझे हमेशा से लगता है मेरी गलती है ना, तो अभी भी बता दे, अब मेरी क्या गलती है? मम्मी मैं कह रहा हूँ ना, आपकी गलती नहीं है। हाँ है, गलती मेरी किस्मत की। अरे अजीब लोग हैं बाय गॉड। अच्छा भला तो मजाक मस्ती चल रहा था वहाँ पे, हंस बोल रहे थे सब, पता नहीं अचानक से क्या दौरा पड़ गया उनको। हाँ, अरे ब्याह शादी में सब कुछ ये सब चलता ही रहता है भाई, और हमने तो बाकायदा अनाउंसमेंट करके किया ये सब कुछ। हाँ है नहीं? हाँ, और बाय गॉड वो नैना का बाप बाद में खुद भिड़ गया था भाई साहब से, आ बैल मुझे मार। ऐसे तालियां बजा बजा के हंस रहे थे मेरे ऊपर। अरे पूरा ड्रामा तैयार किया था हमें नीचा दिखाने का। और तूने भी तो जोर जोर से तालियां बजाई होगी अपने बाप के तमाशे में, बोल। और ऊपर से कह रहे थे कि हमने तो बस मजाक किया। नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं, ये मजाक नहीं था, अपमान था। मुझे भी नहीं मालूम था वो हमारा इस तरह मजाक उड़ाएंगे। अरे अब पछतावे होवत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब समझ में आया बहू, क्यों मना कर रहा था मैं इस रिश्ते के लिए? आया समझ में? ओ भाई, हमने सोचा था कि इसकी जब डोली उठेगी ना तब आंसू बहाएंगे, लेकिन इसने तो सगाई पे ही हम सबको खून के आंसू रुलवा दिया। तुझे सांप क्यों सूंघ गया? तू भी मजाक उड़ाना अपने बाप का उन महेश्वरों की तरह। लाइब्रेरियन पापा बोल, गरीब बोल, बदतमीज बोल, तू भी बता दे मेरी औकात उन लोगों की तरह। चलो मान लिया, भाई साहब और भाभी जी का मजाक उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, पर विशाखा, उसकी क्या गलती थी? उसके बाप ने ऐसी जली कटी सुनाई विशाखा को, सुना ना तूने? अरे मैं कह तो रहा हूँ कि कोई गलती नहीं है। मम्मी आप कहीं नहीं जाएंगे प्लीज? ठीक है, नहीं जाती, लेकिन तुझे मुझसे एक वादा करना होगा। आज के बाद तेरे मुंह पर नैना का नाम तक नहीं आएगा। साहब, मैं मानता हूं, मैं समीर का और नैना का रिश्ता करना चाहता था, लेकिन बाकी रिश्तों की कीमत तो बिल्कुल भी नहीं। कीमत तो हम अदा कराए हैं आनंद, अपनी इज्जत गंवा कर कराया। ओ भाई, अगर यही तरीका है उन लोगों का रिश्ता निभाने का ना, तो कान खोल के सुन लो,
हमें भी कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो उनके जूते खा के भी जी हजूरी करते रहे। आज से हमारे लिए भी रिश्ता खत्म। और अगर तेरे दिल में अपने बाप के लिए जरा सी भी इज्जत बची है तो आज से उस रईसजादे का नाम तक नहीं लगी। नैना, जो कुछ भी हुआ तुम्हारे सामने हुआ था। तुम मुझे एक शब्द में बताओ कि ये जो भी हुआ क्या ये सही था? विशाखा ये नहीं मानने वाला। चलो तुम, चलो। मम्मी प्लीज, हम नहीं रोक सकते। मामा जी चलो तुम। प्लीज मम्मी को अरे रोको मैं ना। क्या बोल के रोकूं बेटा? मामा जी आप कुछ भी करो, कोई तो तरीका होगा ना मम्मी को रोको। देख भाई, बस आप कहना सुखी रहना, जिसने बोया है वही काटेगा, बस। अच्छा एक सेकंड, एक उपाय है, उससे सब ठीक हो जाएगा। अगर कल के कल वो लोग विशाखा बहन और जीजा जी से माफी मांग ले तो। भाई साहब ये आप क्या कह रहे हैं? हम लोग कल की बात है विशाखा बहन। अगर कल तक उन्होंने आप दोनों से माफी नहीं मांगी तो मैं खुद आपको एयरपोर्ट छोड़ने आऊंगा, बस। बोल भाई, हो सकता ही है? चाचा जी, जो हुआ वो गलत हुआ, पर कोई तो रास्ता होगा ना? ओ भाई, पूरे अग्रवाल खानदान की इज्जत की मिट्टी की पलीत हो गई और ये महारानी कह रही है कि कोई तरीका तो होगा। अरे कुछ रोज शर्म है। मीना, एक मिनट। कोई रास्ता पूछ रही थी ना आनंद से तुम? है ना, एक रास्ता है बिना। अगर उसके घर वाले कल यहां आकर हम सबसे माफी मांग लें तो। भाई साहब, वरना ये रिश्ता खत्म। नैना देख, सब ठीक हो जाएगा। उन लोगों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ ही होगा। और फिर समीर को तू जानती है ना, तू देखना वो पक्का अपने घर वालों को मना लेगा माफी मांगने के लिए। नैना कुछ बोलना तो सुन रही है? मुझे 100% यकीन है कि समीर सब कुछ ठीक कर देगा। करना चाहिए भी, क्योंकि इस बार गलती उन लोगों की है। जिसे जो बोलना है वो मुझे बोले, जो कहना है मुझे कर। मैं सब सुन लूंगी, सब सह लूंगी। समीर के प्यार की खातिर मैं कुछ भी करूंगी, पर मेरे पापा की बेइज्जती। समीर को समझना होगा, प्यार अपनी जगह है और मेरे परिवार की इज्जत अपनी जगह। हेलो
मैं बोल रहा हूँ। बोलो। नैना, आज जो कुछ भी होना वो नहीं होना चाहिए था। शुक्र है भगवान का, तुम्हें पता तो है। तुम्हें पता है मेरे घर वालों का मूड कितना खराब है। मेरे घर पे कोई खुशी से नाच नहीं रहे। नैना, मेरी मम्मी पापा का इतना मूड खराब है, वो कल दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं। और मेरे पापा मरने की। लग रहा है मौसम कुछ ज्यादा ही खराब है। तुम्हारे पापा को मेरी मम्मी से इतनी रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी। और तुम्हारी मम्मी को? उन्होंने रूडली बात नहीं की मेरे पापा से। समीर, सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ है, तुम्हारी आंखों के सामने। तुम्हारे घर वालों ने मेरी फैमिली की इतनी बेइज्जती की। अरे नैना, लेकिन हमारी फैमिली में ऐसा मजाक चलता रहता है। मजाक और अपमान में ना फर्क होता है। और ना, अगर वो मजाक होता ना तो हम अभी ऐसे बात नहीं कर रहे होते। अब करना क्या है? तुम्हें पता होगा। नैना, इस सब का सिर्फ एक ही हल है, माफी। बिल्कुल, माफी मांगने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तुम अपने पापा को बोल देना कि कल घर पे आके पापा और मम्मी से माफी मांगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। गलती तुम लोग करो और माफी मेरे पापा मांगेंगे। ताली तो दोनों हाथ से बजती है ना। पर थप्पड़ एक ही हाथ से पड़ता है, और आज बेइज्जती का थप्पड़ मेरे पापा के गाल पर पड़ा है। इसलिए कल तुम्हारी फैमिली को मेरे घर पर आकर सबसे माफी मांगनी पड़ेगी। मेरी फैमिली आके माफी मांगे? गलती उन्होंने की है तो माफी भी तो वही मांगेंगे। क्या हुआ यार समीर? कितने बजे आ रहे हैं सफारी सूट सॉरी बोलने? नैना का दिमाग खराब हो गया। कहती है कि हम लोग वहां जाके माफी मांगे। बाप का नेचर पता होने के बावजूद भी उन्हीं का फेवर करना। यार, अगर मामा जी और मामा जी ने थोड़ा सा मजाक कर दिया क्या बड़ी बात हो गई? मेरी मम्मी ने कुछ भी नहीं कहा, फिर भी राकेश सर ने अगर आते हैं ना तो आए, और नहीं तो ये ले, ठंडा पियो, ठंडा हो जाए। आइडिया। अबे इसके सर पे ना बर्फ रखते हैं, तभी ये कुछ ना कुछ ऐसे। नैना अपने पापा का नेचर बहुत अच्छे से जानती है। वो बात कम करते हैं और चिल्लाते ज्यादा हैं। पूरे टाइम गर्म तवे पे बैठे हों जैसे। उन्होंने ना मेरी मम्मी की इंसल्ट करी है, माफी तो उन्हें मांगनी होगी, कुछ भी करके। नैना, ये तेरी और समीर की लड़ाई नहीं है जो 2-3 दिन में अपने आप ठंडी हो जाएगी। इस बार बात बड़ों की है। दोनों घर के बड़े कितने माशाअल्लाह हैं ये तू भी जानती है। बात सिर्फ एक सॉरी की है ना। तू पापा से बुलवा ले और समीर अपनी मम्मी से बुलवा लेगा, खत्म। नहीं, बात अब तभी खत्म होगी जब उसकी फैमिली सॉरी बोलेगी। नैना, तू बेकार में जिद कर रही है। सुन रही है कि नहीं? प्रीति, तू क्या फोटो में जीजाजी से अलग हो गई तो इतना गुस्सा? जब सच में अलग हो जाओगे तब? कोई भी रिश्ता ना धागे की तरह होता है जो खींचने से टूट जाता है। एक मिनट भाई, क्या खतरनाक आइडिया है मेरी उल्टी खोपड़ी में, जबरदस्त। हमें तो पकेगा, बाहर फेंक जल्दी। मैं सोच रहा था मैं सफारी सूट बनकर विशाखा मौसी से सॉरी बोल देता हूँ। हाँ जी बहन जी, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। नहीं, आप कहो तो प्रार्थना पत्र में भी सॉरी लिखवा के भिजवा दूं। कैसा लगा मेरा आइडिया? सही रहेगा ना? भाई कातिल आइडिया। मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। शायद तुम्हें टेंशन होगी और मैं मजाक सूझ रहा है। मजाक तो तुझे सूझ रहा है। अबे इतनी छोटी सी सॉरी के लिए तो अपना और नैना का रिश्ता खत्म करने के लिए तैयार भी हो गया। रिश्ता खत्म होता है तो हो जाए। मेरी मम्मी सॉरी नहीं बोलेंगी, गलती राकेश सर ने की है, सॉरी भी वही बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कॉन्ग्रेचुलेशंस नैना। कांग्रेचुलेशंस। नैना, हमें शादी में तो बुलाओगी ना? पक्का। पक्का बुलाओगी या पक्का भूल जाओगी? ओए होए, डायमंड रिंग, क्या बात है नैना, बड़ी महंगी हो गई। हाँ, हीरे की अंगूठी। भाई एक बात तो है, हमारी जीएस इरादे की पक्की है एकदम। जो भी चाहती है हासिल कर लेती है।
वो क्या है ना कार्तिक, नैना की नीयत साफ है। ओए हो, बड़ा प्यार उमड़ रहा है तुझे। भरत मिलाप हो गया वापस है। सगाई, खिंचाई और लड़ाई के बाद वक्त था पढ़ाई का। वो दिन आज भी अच्छी तरह से याद है मुझे। क्लास में सारे फ्रेंड्स मुझे और समीर को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे और हम दोनों स्माइल करने की पूरी एक्टिंग कर रहे थे। लेकिन गोलगप्पों की तरह सूजे हम दोनों के चेहरों ने ये बात सब पर जाहिर कर दी थी कि बॉस, दाल में कुछ काला ही नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। गुड मॉर्निंग मैम। Sit down, sit down. समीर एंड नैना, सगाई बहुत बहुत मुबारक हो। Many many congratulations. Sit down, sit down. So class. ओके, सो क्लास, आज हम कवर करेंगे बिहेवियरल एनालिसिस ऑफ द मार्केट। मार्केट्स का उठना और गिरना बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि इन्फ्लेशन, डिमांड एंड आउटपुट। यस नैना? मैम, मैं मानती हूँ कि मार्केट का गिरना या उठना इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन और भी तो फैक्टर्स हैं ना जिससे हम मार्केट को गिरने से रोक सकते हैं। जैसे कि समय रहते अपनी गलती को समझना और उसे सुधार लेना। मेरा मतलब है कि अगर हम सही समय पे सही डिसीजन लें तो हम ग्राफ को गिरने से रोक सकते हैं, चाहे वो ग्राफ मार्केट का हो या जिंदगी का। यस समीर? प्रिंसिपल मैम, समझने की भी बात होती है ना। अक्सर बड़े बड़े महान विद्वान जो डिसीजन लेते हैं वो उनको करेक्ट लगता है, लेकिन वो गलत हो जाता है, जिससे ग्राफ गिर जाता है, मार्केट का भी और रिश्तों का भी। अरे नैना, मेरी माँ, कितनी बार कहूँ मैं तुमसे, हमारी फैमिली में ऐसा मजाक चलता रहता है। मजाक नहीं, इंसल्ट थी वो। लेकिन मेरी मम्मी ने तो कुछ नहीं बोला था ना, तब भी तुम्हारे पापा ने उनकी इतनी बेइज्जती की। मेरे पापा ना तुम्हारे भी कुछ लगते हैं। और मेरी मम्मी, वो तो कुछ नहीं है ना तुम्हारी। समीर भैया, क्या लाऊं आपके लिए? बड़े लोग हैं, पाइनएप्पल पेस्ट्री ले आइए। और इनके लिए पाव भाजी, तीखा ज्यादा, क्योंकि मीठा बोलना तो तुम्हें आता ही नहीं है ना। मेरे लिए कैंपा कोला। जी। कॉफी। रुकिए, मेरा बिल ना मुझे दीजिएगा, मैं खुद भरूंगी। जी। स्टेटस में तुमसे कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार हम ही लोग झुकते रहेंगे। अगर ऐसी बात है ना तो फिर एक काम करो, मेरा बिल भी तुम ही भर देना, क्योंकि हमारी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। तब से लेके आज तक बस झुकते आ रहे तुम्हारे आगे। मतलब? जाने दो, तुम्हें समझ नहीं आएगा, और अगर समझ आ रहा होता ना तो अब तक राकेश सर से बात कर चुकी होती। फिर वही बात, मेरे पापा क्यों माफी मांगेंगे? क्योंकि मेरी मम्मी की इंसल्ट करी उन्होंने। नैना, तुम्हें पता है मामा जी और मामा जी पूनम भाभी के पेरेंट्स को कितना कुछ सुनाते हैं फोन पे, लेकिन उनकी मजाल वो चू भी कर जाए मामा जी से। लेकिन मेरे पापा ऐसे नहीं है जो अपनी बेइज्जती भी करवाएं और जाके सॉरी भी बोले। सॉरी तो ना बोलना होगा, और वो भी आज, क्योंकि कल मेरी मम्मी दिल्ली वापस जा रही है। लेकिन मेरे पापा नहीं आएंगे माफी मांगने।